हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन की, जो कि हमें करना है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि बोर्ड्स CBSE 2023 की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। उनमें से अभी आपको प्री बोर्ड की भी तैयारी करनी पड़ेगी और आपके 3-4 दिन वेस्ट होंगे स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए। इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना एक दिन, 1 आवर और 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। आप लोग डायरेक्टली अपनी पढ़ाई में लग जाओ। मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करो जब आप लोग बोर होते हो। जब आपको कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना हो तो साइंस खोल के बैठ सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा स्टोरी पढ़ लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की है और मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं, लेकिन आप अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप लोगों ने पूरी साल पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लो सारी चीज़ें, और इसके बाद ही अपने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के एग्ज़ाम देना। और अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनसे 3 और 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। मीन, मीडियन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, से कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, जिससे आप लोग 50-60 मार्क्स आउट ऑफ 80 लेकर आ पाओ। और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं जो कि आपको स्कूल से मिलते हैं। तो आप लोग जमकर पढ़ाई करना शुरू कर दो। और आपका प्रैक्टिकल भी होगा साइंस का, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है स्कूल की तरफ से, आप उसको थोड़ा थॉरली पढ़ लीजिए, वरना जो मार्क्स वगैरह रहते हैं वो ज़्यादातर पहले ही मिल जाते हैं। लेकिन जो दिया जाता है प्रैक्टिकल, उसको थोड़ा अच्छे से करिएगा, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो मिलेंगे। और साथ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने इंग्लिश पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाँ, उसमें भी बच्चे फेल होते हैं। और अगर उसमें कम मार्क्स आएंगे तो आप लोग क्या करोगे? अगर इंग्लिश में फेल होते हो तो टोटली फेल माना जाता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि इंग्लिश को भी साथ में पढ़ते रहिए, जिससे आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। और हिंदी में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। सारे सब्जेक्ट को ध्यान देना है आपको। और मैं कहूँगी कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स इक्वल टाइम बांट लो, अपना टाइम टेबल एक बना लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शायद 90% बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका होगा, वो सिर्फ रिवाइज करना चाह रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि अब आप लोग रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरीके से आप प्री बोर्ड दोगे, जैसे परसेंटेज आपका प्री बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स की परसेंटेज में 2-3% का इंक्रीमेंट होता है ज़्यादातर। लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि सभी की परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन 80% बच्चों की परसेंटेज 2 या 3% से इंक्रीज़ ही होती है। लेकिन कुछ बच्चे अलग होते हैं, जो होता है कि प्री बोर्ड में जिनके 50-60% आए, लेकिन बोर्ड्स में वो 85+ या 90% ले आते हैं। तो मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रही हूँ। तो जिनने भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो लोग अपना रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको ये लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप लिखने बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो आप लोग जल्दी से रिवाइज करो, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका एक डिटेल्ड वीडियो डाल दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक और शेयर और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।